अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना है क्या, ये एक अहम सवाल, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें कोरोना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना एक वबा है। और कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने सियासी रंग भी दिया है इसको, कहते हैं कि कोरोना जो है ये सियासत है, ये साजिश है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको जितना भी एहतियात करने को कहो दे डैम केयर, वो कहते हैं कि बिल्कुल कोरोना कुछ भी नहीं है, हम मास्क भी नहीं पहनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों, हम अल्लाह के मानने वाले हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे कि कोरोना है क्या, वो कोरोना को क्या समझते हैं, वबा समझते हैं, वो कोरोना को साजिश समझते हैं, क्या समझते हैं। और दूसरे मरहले में हम लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे कि लॉकडाउन में जो शुरू में सख्ती की गई थी उस वक्त नंबर ऑफ केसेस क्या थे, और अब जब नरमी की गई तो अब नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या होना चाहिए। लोगों से हल भी पूछेंगे कोरोना का, क्या आखिर हर इंसान शऊर रखता है, वो बता दें हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नहीं सुनते, हुकूमत जितना भी इनको समझाए वो नहीं सुनते। हम लोगों से पूछेंगे कि आप शऊर रखते हैं, आप बताएं क्या हल है, कोरोना को कैसे ख़त्म किया जाए। और मज़ीद साइकोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं लोग। साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्यों, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकली उनको कोरोना हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं कोरोना के हवाले से और कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये लोगों से इस प्रोग्राम में पूछेंगे, बात करते हैं। क्या नाम है भाई का? मेरा मोहम्मद एहसान अब्बासी। मोहम्मद एहसान अब्बासी, क्या कारोबार पे कितना इफेक्ट पड़ा है आपका कोरोना का? कोरोना से जो कारोबार पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो पहले काम था उसके 15 से 20% इसका काम रह गया है। जो मार्केट पहले जिस तरीके से चलती थी उस तरीके से मार्केट में काम नहीं है। अच्छा, और लोगों का क्या, किस तरह के लोगों के हवाले से क्या रेशो है कि लोग ज्यादा पहले से ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? पहले से तो लोग कम आ रहे हैं बनिस्बत, हाँ। मगर ये है कि लोगों के अंदर हर बंदे को पता है कि एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। हाँ। मगर लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आ रही, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। और वो अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, कोरोना शरोना कुछ नहीं है। वो अब ये देखें कि इन पिछले 24 घंटों के अंदर 5 इस मुल्क के, यानी आप एलीट नहीं, आप कह लें कि जो मेम्बरान कौमी असम्बली की डेथ हुई है, DSP की डेथ हुई है। आप ये देखें कि हमारी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी डेथ हो रही है। उन लोगों को ये भी अगर बंदा समझाए कि देखें यार, डॉक्टर्स क्या खुद अपने डॉक्टर्स को तो नहीं मार रहे, मगर वो फिर भी कहते हैं नहीं यार ये कुछ भी नहीं है। असल में अवेयरनेस लोगों को नहीं है। और साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का बिलीव है ना अल्लाह के ऊपर, तो कहते हैं कि हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है, बस हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमें कोरोना कुछ नहीं कहता। भजन, मेरे कुछ दोस्तों ने भी जो वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मगर एहतियात अलहदा चीज़ है। तो मेरे कुछ कई दोस्तों को हुआ है जिन्होंने इनकी तकलीफ़ काटी है। अब हमारे जो इर्द गिर्द जान पहचान के अंदर आई थिंक मोर देन 30+ लोगों की मुझे पता है कि जिनकी सिर्फ कोरोना की वजह से डेथ हुई है। और उनमें से 3-4 का मुझे पता है जिन्हें बहुत सख्त तकलीफ जिन्होंने बर्दाश्त की। मगर बात वही है कि लोग इसको एक अभी भी मजाक समझते हैं। मगर मैं सबको ये कहता हूँ कि खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें, ठीक है। और हमारी सेक्टर G6 के अंदर 3 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं इसकी। और फिर भी लोगों को यही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें। और ये एक बीमारी है, बाज़ार में आप अभी भी कर लें कि बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनको यही है कि आप खुद बीमारी लेके अपने घर जाएंगे। आप बताएं खान जी, यही है कि क्या है कोरोना है क्या? वैसे कोरोना यही है कि बीमारी है, एक बीमारी है, लेकिन ये है कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं लोग। अच्छा, ये जैसे पहले इनसे आपसे बात हो रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि बस उनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं अल्लाह मालिक है, हम 5 वक्त का जो नमाजी है उसको कोरोना नहीं नहीं होता है, लेकिन ये है कि बंदा, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि क्या जिस्म इंसान के किसी जिस्म पर मैल बाकी रहेगी अगर वो 5 दिन में नहाता है या गुस्ल करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे जो आपकी सिक्योरिटी और ये प्रिकॉशंस दे रहे हैं, सोफी के तहत हाथ धोएं। तो जब बंदा जाता है नमाज तो धोता है दिन में 5 दफ़ा, ऑब्वियसली उसने हाथ धोने हैं।
तो एक किस्म का ये उसमें बिल्कुल ये चीज़ आती है। ये आज से 1400 साल पहले एक वो है, हम ऐसे मुसलमान को उन्होंने बता दिया है कि आपने दिन में हर बंदा 5 दफ़ा नमाज के लिए हाथ धोता है। तो ज़ाहिरी बात है, जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं हाथ धोते हैं, तो जैसे अब हमारी मसाजिद हैं, या मैं अपनी मस्जिद शुहदा पारा की मिसाल दूँ, साबुन पड़े हैं, लोग आते हैं पहले हाथ धोते हैं। वैसे क्या पता वो पूरा दिन हाथ ना धोएं, मगर जब नमाज पढ़ने जाते हैं वो 5 दफ़ा हाथ धोते हैं। खान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह, क्या कारोबार कैसा जा रहा है आपका? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ज्यादा अच्छे चलता था या अब? बस पहले भी जैसे पहले कारोबार था वैसे अभी भी है, लेकिन थोड़ा फर्क तो पड़ा है फिर भी। कितना एक फर्क पड़ा है? कितना? बस तकरीबन 30%। 30%। अच्छा या बुरा? पूरा बुरा पड़ा है। अच्छा, ये लोग एहतियात नहीं करते इसके बारे में। ये देखो भाई ने मास्क नहीं पहना, क्यों भाई? मास्क यार तंग आ गया, मास्क पहन मास्क तंग आ गए, लेकिन यार हम तंग आ गया मास्क से। अच्छा जी जी। अच्छा, तो वैसे कोरोना है क्या, जिसके बारे में क्या कहोगे? बहुत सारी लोगों ने अपनी अपनी जो रिसर्च है उनके मुताबिक, कोई कहता है कि कोरोना जो है ये साजिश है, कोई कहता है कि कोरोना वाकई में ही वबा है। मैं भी ये मानता हूँ यार। किसकी साजिश है? बस ये कोई यहूदियों की साजिश है। यहूदियों की साजिश है। तो इसका हल क्या होगा? बस ये हल गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट का कितना रोल है? गवर्नमेंट के बारे में क्या कहोगे? गवर्नमेंट के बारे में सर मैं क्या कहूँगा। हाँ, कि गवर्नमेंट का कितना हाथ है, कितना रोल है, गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, इसके बारे में क्या? सर अब ये आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन अब ये है कि बस कहते हैं मास्क पहनो, किधर जाए मास्क ये पहनो ना पहनो, ये भी है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना के हवाले से? अब सबके साथ पेड़ तो लगा हुआ है। हाँ, अब ये कर सकते हैं कि आपको ना सोशल डिस्टेंसेस रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, जो कि हम नहीं रख रहे हैं, मान लो। मान लो जैसे आप भी थोड़ा सा कहते हैं ना। हमारी तो चलो अब कुछ हद तक मजबूरी है, ठीक है। हमने तो यही चीज, क्योंकि हमने तो पूरी दुनिया को कन्वे करनी है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं है ना, मजबूर तो नहीं है, ये फासले पे नहीं खड़े होते। मान लो हमारे में भी गलतियां हैं, बिल्कुल है, मान रहे हैं। ये अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा ना सोशल डिस्टेंसेस रखनी चाहिए। प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए। वेरी गुड। खान जी क्या हाल है सर? कैसे हो? ये क्या बात हुई? ये क्या वो कबर अपनी कबर में जाएगा, तुम अपनी में? कहता है उसने बोला है तो मैं बस। क्या नाम है भाई का? मौसम अली। मोहसिन अली, कहाँ से हो? बड़ी माम से। बड़ी माम में क्या सूरत हाल है कोरोना के? कम है, बड़ी माम में कम है। क्यों? वहाँ भी क्यों कम है? वहाँ एहतियात बहुत कर रहे हैं। कैसे? वैसे कि फासला बहुत रख रहे हैं। अच्छा जी, फासला यहाँ पे फासला तो मुझे कहीं पे नजर नहीं आ यहाँ तो रहा। हम खुद आ जाए, हम भी देख रहे हैं कि फैसला नहीं है। हाँ। बहुत कम है। तो क्यों? फैसला वैसे रखना चाहिए। एक तरफ हम देखो फिर छतों पे नमाजें आवाजाने देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम जो एहतियात है वो करते नहीं है, तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा ना। बस ये खुद अवाम को सोचना चाहिए। नहीं, हम ही तो अवाम है ना, हम लोग ही नहीं सोच रहे ना। क्या करें, कैसे खत्म हो गई कोरोना? अब जितना बेहतर यही है कि एहतियात कर लें तो उसका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसका तोड़ यही है, हल यही है। अच्छा, कि आप एहतियात करें, सबसे बेहतर है। एहतियात करें। एहतियात में क्या क्या करें? मास्क लगाएं, हाँ। हाथ धोएं, बस बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं, और क्या। ठीक हो गया, चलें, अपना ख्याल रखें। यहाँ कारोबार कैसे चल रहा है खान आपका? हाँ, कम दे रहा शाह? बिल्कुल है ही नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम सलाम। कोरोना की वजह से कारोबार मुड़े ना, कोरोना की वजह से कारोबार का क्या सूरत हाल है? बिल्कुल घर का तबाह है। हाँ? बिल्कुल बर्बाद है। तो क्या होना चाहिए? कारोबार खोल दिए जाए, ठीक है? कारोबार खोल दिया जाए ना, फिर वो इस तरह थोड़ा रुझान बन जाएगा ना, लोगों को भी पता चल जाएगा, आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। अभी भी लोग जो आते हैं डर खौफ में आते हैं, ज्यादा रश भी नहीं है, काम भी नहीं है। लेकिन जब कारोबार खुलेगा लोग आएंगे, कारोबार तो चले आपका चल पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब लोग निकलेंगे तो ये जो वबा है कोरोना का, ये भी तो फैल जाएगा। उसका मालिक तो अल्लाह है, उसका मैं मालिक तो नहीं हूँ। हमारा भी मालिक अल्लाह है, ये बात नहीं है, लेकिन काम भी चलेगा इंशाअल्लाह ताला का। और ये काम अल्लाह के हुक्म से, दुआ से सब कुछ होते हैं, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ भी नहीं, लेकिन एहतियात भी तो खान जरूरी है। एहतियात तो लोग कर देते हैं, अभी लोग डर खौफ लगे हुए एहतियात लोग कर देते हैं, मास्क पहन लेते हैं, सब कुछ। अच्छा, जब तक इंशाअल्लाह जिंदगी वो तो रहेगा नहीं वो इंशाल्लाह। वो मेरा भाई है, बड़ा स्मार्ट सा भाई है, इससे बात करते हैं कोरोना के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। क्या करने आए हो? मैं सर बस वैसे आया हूँ घूमने। अच्छा, घूमने फिरने आए हैं। कहाँ से हैं वैसे? सरगोदा से। सरगोदा से। कोरोना है क्या चीज? ये तो सर कुछ नहीं पता, पर लोगों ने क्योंकि मैं तो इसको वबा समझ रहा था, लेकिन फिर वक्त गुजरा तो लोगों ने कहा कि ये साजिश भी है कोई।
सर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस अल्लाह मेहरबानी करे साहब। अल्लाह मेहरबानी करे। एहतियात नहीं कर रहे ना, देखें वो दिन रात टीवी पे आपको बताते हैं कि आप मास्क पहने, ठीक है। अभी बाइक से गिरा तो मैंने फिर उठाया नहीं, मैंने कहा नहीं रहते। बिल्कुल मास्क पहने, ठीक है, और फासला रखें, ठीक है, खुद को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े रंगीन मिजाज लगते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। क्या करते हैं? बड़े ना काम करते हैं सर। हैं? क्या काम करते हैं? बस काम सर, बस ही छोटा मोटा कारोबार। अच्छा, कहते हैं कि साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए कोरोना को ज़हनों पे बड़ा इफेक्ट कर गया। जिसको कोरोना नहीं भी है ना, ठीक है, उसको भी हो गया। कैसे इसका क्या हल निकालें? सर इसका हाल यही है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह तो बेहतर जानता है। देखिए अल्लाह ही नहीं सारे काम बस सर ये है कि अल्लाह का, अल्लाह ने ही सारा कुछ करना है, अल्लाह लेकिन का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला इस वबाई अमराज से हमें बचाए। आमीन और जो लोग अस्पतालों में, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। मजीद लोगों से यहाँ बात करते हैं कि इनसे तो अब मेरे ख्याल से बात हो गई है, ये करना नहीं चाहते थे। अब लोगों ने मजीद बात करते हैं कि वो क्या करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप साथ साथ रश दिखा दें, रश देख लें। ये वही रश है कि जिन अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ना करे इनमें से किसी एक को भी हो गया तो ये लोग फिर क्या कहते हैं कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें कोरोना हो गया। लेकिन जो हुकूमत बार बार आपको कहती है कि आप जो है फासला रखें, वो चीज़ आप फॉलो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है जी। क्या हो रहा है? बस बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि जरूरी काम से नहीं निकले आप? जरूरी काम है, मोबाइल में फिल्म करवाने के लिए हैं बस। मोबाइल में फिल्म करने के लिए? ये इतनी जरूरी काम तो नहीं है ना। बस केबल पे कुछ आता नहीं तो फिर मोबाइल ही यूज करेंगे ना। अच्छा जी। आए कहाँ से हो? अपारा से ही। आप पारा से आए हैं। कोरोना है क्या चीज? मुझे नहीं समझ आ रही। मैं तो इसको वबा समझता था। आवाम फिर रही है, आप सबको छोड़ के मुझसे ही पूछे, आप दूसरों से भी पूछ लें। आप मुझे ज्यादा पढ़े लिखे लगे हैं ना, मुझे लगा कि आपको ज्यादा समझ आएगी। सुनो ना, मैं आपको समझाता हूँ। जो मुझे लगा कि कोरोना एक वबा है, लेकिन लोगों ने वक्त के साथ साथ ये भी कहा कि एक साजिश भी है। वो तो साहब जो जिसके मुंह में आएगा वो बोलेगा। आपके मुंह में क्या है? आपके ज़हन में? मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है। हो नहीं सकती जब पूरी दुनिया में मतलब एक चीज हो रही है तो हर कोई तो नहीं झूठ बोल सकता ना मुमालिक। ठीक है, ठीक है, कुछ यानी है कि तो ये वबा है, वायरस है। वायरस तो है, तो वायरस है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एहतियात करनी चाहिए, मस्ट है। जो कि नहीं कर रहे हैं। ये देखो, यही बात है ना, लोगों में इतनी शऊर ही नहीं है, या आप कह सकते हैं हाँ। कि और कल को अगर हम में से किसी को हो गया तो फिर हम लोग कहते हैं हुकूमत जिम्मेदार है। यही बात है ना जी, कोई नहीं है, बस हमारे लोग यहाँ सीरियस नहीं ले रहे इसको। सीरियस नहीं लेते। इसका हल क्या निकालें, क्या किया जाए इनके साथ? ये आवाम नहीं सीधी हो सकती। नहीं सीधी हो सकती। सीधी सी बात है। दे दो ना कोई पैगाम जो आपके दिल में है ना, जो गुस्सा है वो बता दो। देखो बाहर के मुल्कों में भी आप देख लो, वहाँ पे है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को मतलब कंट्रोल किया अपने आप को। जो भी चीज़ है, सोशल डिस्टेंस है वगैरह सारा कुछ। यहाँ पे आप कोई भी नहीं कर रहा, फॉलो ही नहीं करता रूल्स को। कोई हुकूमत कहती रहती है, कुछ भी कहती रहे, कहते नहीं जी ये तो लोगों के मतलब माइंड में। मेरे ख्याल से अगर इनको ये कहना चाहिए था कि ये एक जानलेवा चीज़ है, लोगों को डराना चाहिए था, ठीक है, ताकि लोग इस चीज़ को फॉलो करें। लोगों को जब शुरू से ये कह दिया ये तो बीमारी नहीं है, लोग इससे मर नहीं सकते, कुछ नहीं है, जैसे एक वैसी वबा है, ये वो बस कंट्रोल। लोगों ने इसको सीरियस ही नहीं लिया, शुरू से सीरियस ही नहीं लिया। अच्छा, कारोबार पे कितना इफेक्ट पड़ा है? कारोबार पर तो नो डाउट फर्क पड़ा है। तो खोल दें लॉकडाउन? अभी तो खैर मेरे ख्याल से फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर खोल दिया जाए बिल्कुल रात के जितने टाइम तक आपकी दुकानें खुली रहे। जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं तो ये हिसाब से तो खोलना फिर बेवकूफ़ी है ना। मौत को अपने खुद दावत देने वाली बात है। तो ये लोग क्यों नहीं बैठते? लोगों में यही इतने ज्यादा क्यों बाहर निकले? अवेयरनेस होनी चाहिए ना, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोग इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे चीज़ों को, कि यार ये चीज़ एक है, हम एहतियात करें। मतलब कि आखिर में यही कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे। हिदायत की बात है, हमारी आवाम ऐसी है, ऐसे ही है। चले, ये डंडे के वो बात है कि डंडे के जोर पे चलने वाली आवाम है। अल्लाह खैर करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़े पहला कोई बंदा है जो मेरे साइज का मिला है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। क्या करने हैं? बस वैसे ही थोड़ी शॉपिंग। लॉकडाउन खोला तो मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी थी, उस सिलसिले में आ गए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे आप माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, ठीक है, शहरी हैं पाकिस्तान के, लेकिन गिला आपसे ये है कि आपको मास्क नहीं पहना है। यार मास्क यकीन को मैं भूल गया। अच्छा, एक तो दूसरा मसला किसी के मोटरसाइकिल से गिर गया, कोई भूल गया। नहीं, दूसरी बड़ी वजह ये है कि मैंने यूज़ किया लेकिन मुझे सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
जिसकी वजह से मैं ये यूज़ नहीं करता। अच्छा, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस का है, आप भी मुझसे सोशल डिस्टेंस। मजबूरी है ये, कौन सी मजबूरी का? आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप मेरे करीब ना खड़े हो ना इतना। चलें, ठीक हो गया। बस वो इस वजह से मैं सांस की मेरी और आपकी मजबूरी है, इन दोनों की तो मजबूरी नहीं है ना। नहीं, अब उनको मैं नहीं कह सकता। उन दोनों की नहीं है, इन दोनों की देखें, नहीं है, दुकान वालों की नहीं। मेरी बात सुने, गवर्नमेंट बार बार एक चीज़ बता रही है, वो किसी का आगे हाथ पकड़ के तो नहीं कह सकती कि आप भाई साइड पे हो जाएं या इस तरह ना खड़े हो। उन्होंने हत्ता कि आप तो ये भी कर दिया है कि जिसने मास्क नहीं पहना वो उसको फाइन भी कर रहे हैं। फाइन भी, हालांकि मैंने नहीं लगाया हुआ। क्यों? मैंने लगाया हुआ था, लेकिन मुझे सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं नहीं लगाया। ठीक है। अब वही बात मैं फिर करूंगा कि गवर्नमेंट आके हर बंदे को नहीं पकड़ के कह सकती कि आप साइड पे हो जाएं या इतना दूर रहें। वो हर चीज़ बता रहे हैं आपको, जितना मुमकिन हो सकता है वो आपको रिलीफ भी दे रहे हैं। लॉकडाउन भी उन्होंने खोल दिया कि आपकी सहूलत के लिए। ठीक हो गया। और हम इतना लॉन्ग टाइम और लॉकडाउन अफोर्ड भी शायद ना कर सकें। मैं तो इतना बड़ा तजिया निगार तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आप जिस तरह की हमारी माली मुआशी कंडीशन है, उसमें लॉकडाउन खोलना भी चाहिए। इस चीज़ को हम खुद फॉलो करना चाहिए। ठीक हो गया। जो SOPs गवर्नमेंट बता रही कोरोना के बारे से, उसको खुद। वेरी गुड। ये सूफी साहब बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी बहुत, जैसे पहले ही मैंने अर्ज किया कि काफ़ी बिलीव है इस बात में। मुझे देखते साथ ही मास्क पहन लिया इन लोगों ने। मैं आपके मास्क की नहीं, मैं इस टॉपिक पे इनसे बात करूंगा कि सूफी साहब हैं, ठीक है, इस्लाम के साथ लगाओ तो ज़्यादा होगा आपका, ऐसे ही है। क्या नाम है भाई का? रिजवान खान। रिजवान, कहाँ से आए हो? मैं तो अभी गार्डन साइड से। कहते हैं कि कोरोना कुछ भी, मुसलमान को कोरोना कुछ नहीं कहता। नहीं कहता। क्यों? ये असल में जो अपने हाथ और अपने ख्याल करे ना तो फिर कुछ नहीं कहता। मतलब हाथ धोएं, हाथ धोए हाँ, और अपने बदन का ख्याल करे, ठीक है, मतलब साफ सुथरा रखे। हाँ, मास्क तो फिर मास्क वगैरह पहने। हाँ, और कहीं जाते हुए किसी के साथ सलाम दुआ नहीं करनी। हाँ, तो थोड़ा फासले में खड़ा रहना। ठीक हो गया। इसके साथ आपको कोरोना एहतियात करें और बाहर फजूल बगैर किसी वजह के, जरूरी काम हो तो ना निकले। हाँ बिल्कुल ना निकले। आप जरूरी काम से निकले हो? जी। अच्छा, क्या हाल है भाई का? नहीं बोलेंगे। कारोबार पे कितना इफेक्ट पड़ा है भाईजान? है कारोबार, ये जो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, कितना कोई कारोबार अच्छा चल रहा है उसके बाद आपका या बुरा? हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। वेरी गुड। ये कोई पहला बंदा है जिसने बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव बात की कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हालात तो हर तरह के आते हैं, अभी भी हम जिस हालात में, इससे भी बहुत बुरे लोगों के, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें बहुत बुरे हालात है लोगों के, ठीक है। बहुत अच्छी लगी आपकी बात, लेकिन कोरोना है क्या चीज़? ये ख़त्म कैसे होगा? खुद ही खत्म हो जाएगा कैसे? इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा, हम नहीं कर सकते भाई, हमें नहीं तो पता। करेगा, लेकिन अल्लाह साथ साथ एहतियात करने को भी तो कहा जाता है ना। मास्क भाई ने नहीं पहना हुआ, मास्क आपने भी नहीं पहना हुआ। मैंने पहना हुआ है, लेकिन ना, ये मजबूरी है, ये मेरी तो मजबूरी है। चले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप बताओ। हम भी मानते हैं अपनी गलती, अपनी गलती मानता हूँ। मानते हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है ना, हम सबको मिल के, ठीक है, एक यूनिटी में इत्तेहाद के साथ चलना होगा और रूल्स को फॉलो करना होगा, तब ही जाके हम इस वबा से लड़ सकेंगे। लेकिन उन्होंने इशारा किया, ठीक है, उन्होंने इशारा किया कि आपसे मैं इंटरव्यू लूँ। इन्होंने तो आर्मी का मास्क पहना हुआ है, इसकी क्या खास बात है? कोई भी, हमने बस सेव करना है मास्क से। अच्छा। कलर को क्या देखना है। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि जो, अब आपसे मैं ज़रा हट के उससे बात करता हूँ, आवाम की तो राय ले ली है, ठीक है, कारोबारी लोगों से भी पूछ ली है। टेस्ट के बारे में पाकिस्तान में अब ये एक नया इशू खड़ा हो गया। कहते हैं कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। टेस्ट सही तो हो रहे होंगे, क्यों नहीं सही हो रहे होंगे। हाँ। ये तो वैसे वो जाहिल है जो ये बात कर रहा है। हाँ। मशीनरी तो ऐसा नहीं कर हाँ। कि हम एक छोटी सी, इतनी सी, वो एक टेस्ट के लिए इतनी सी मशीन अगर चाइना ने बना के भेजी है, और तो उनके पास तो टेक्नोलॉजी है ऐसी कोई। मैं तो बिलीव करता हूँ मशीन भेजा, मशीन होगी तो हमें पता चलेगा ना मेरी बीमारी है क्या। तो अक्लमंद है जो एहतियात का रास्ता इख्तियार करे। अच्छा, लोग ये भी तो कह रहे हैं, कहते हैं जितने आपको मीडिया की बात करते हैं, आप लोग ही कहते हैं कि मीडिया जितना दिखा रहा है उतना वैसे इतने केसेस है नहीं। मीडिया की नज़र में मैं समझ ही नहीं आती। मीडिया का जब लॉकडाउन होता है, कोरोना को आप सामने रख के जब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं कि कोरोना है तो आवाम भूखी मर रही है, लॉकडाउन की वजह से खाने पीने का निज़ाम नहीं है, और जब खुलती है तो ये मीडिया कह रही होती है कोरोना फैल गया, इतने मरीज ये हो गए, इतने वो हो गए। लेकिन आपके पास दो रोल होते हैं,
जब शटर डाउन हो तो खाने पीने की टेंशन, जब ओपन होगा तो कोरोना फैल जाएगा। वेरी गुड। बाहर नहीं निकलना चाहिए ना? देखें, बाहर निकलना चाहिए लेकिन एहतियात ज़रूरी है। आप ग्लव्स पहन लो, मास्क पहन लो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। हाँ। इसमें कोई अपनी एहतियात तो करनी है ना। ये तो नहीं है कि आप घर बैठे रहो, बच्चे आपके भूखे मर रहे हो। हाँ। अंदर भी तो मरना ही है ना। हाँ। लेकिन कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये भाई साहब खड़े हैं, मेरे ख्याल से ऑफिस से आपको अभी ताज़ी छुट्टी होगी है। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह की। आप अब तो रमज़ान भी नहीं है, आप इतने डाउन क्यों हैं? आपकी एनर्जी की लेवल इतना डाउन क्यों है? आप एनर्जी बिल्कुल फुल है, एनर्जी का कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में आपने जो जवाब दिया है, मैंने कहा पता नहीं सबसे ज़्यादा अभी थके हुए हैं। नहीं, एक्चुअली सुबह से ब्रॉडकास्टिंग में तो आपको पता है फिर डिलीवरेंस जो होती है ना, वो थोड़ा टाइम तो एनर्जी लेवल भी डाउन करती है और फिर टाइम के साथ साथ बंदा एग्जॉस्ट होता है। अच्छा, क्या सूरत हाल है? कैसे ख़त्म करें कोरोना को? देखिए, ये हर 100 ईयर्स के बाद कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ आती है, ठीक है, बीमारी की शक्ल में हो या किसी आफत या मुसीबत की शक्ल में हो, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो इशू चलते रहते हैं। ठीक है, हम अब ये जो बदकिस्मती से ये वबा हमारे ऊपर आ गई है, अब इसका क्या हल निकालें? ये तो बनी नो इंसान जहाँ भी बसते हैं उन सब पे है, इंटरनेशनली है, नॉट ओनली कि पाकिस्तान में ही लोग इसका शिकार हुए हैं। बिल्कुल। इसका जो खौफ है, खौफ को थोड़ा सा कम करना चाहिए। खौफ की बजाय थोड़ी ब्रेवरी दिखानी चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर काम करना चाहिए। वेरी गुड। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो आंखें बंद कर लेने से वो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्ली भाग जाएगी, बिल्ली तो उधर ही रहेगी। बस ये है कि थोड़ा सा हमें ये करना है कि अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे हमें महकमा हेल्थ और डॉक्टर्स और एडवाइस आ रही हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। उससे हम फिर जो है कि इसके ऊपर ग्रिप ले ही लेते हैं। ऐसा तो होता ही है। साइकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है लोगों के ऊपर। तो वही तो एक फोबिया है जिसको फैलाया गया। अभी जो आजकल डर है, जो एक चीज फैलाई जा रही है, अभी तो एक खबर ये भी आ रही है, उसमें पता नहीं सदाकत है या नहीं है। कहा जा रहा है कि ये जो मास्क मार्केट में अभी कोई आपको दे दे, अगर फ्री दे दे, डोनेशन दे दे, या वैसे कहे कि रुको भाई ले लो, तो उसमें नशा भी डाल दिया गया है, उसमें ये भी डाल दिया गया है, साजिश भी डाल दी। पता नहीं हम क्यों स्टोरी टेलर ज्यादा हो गए हैं। हम अनइवन पे बिलीव करते हैं, इवन पे बिलीव नहीं करते हैं। और कुदरत के उन कारनामों पे, उन जो चीज़ें हमें अता की गई हैं नेमतें, उनके ऊपर नहीं हम ले रहे। और देखें, हम तो इतने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नेचुरली डेथ्स हो रही हैं, इसको डाल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं, शायद मुश्किल है जवाब देना। अल्लाह हिदायत दे हम सबको, और अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में हमें रखे। आमीन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खान, क्या हाल है? सर हैंड फ्री हटाएंगे अगर आपकी मोहब्बत में हम आपसे 2-3 बातें करें। ये वाला तो पहले इंटरव्यू ले चुका हूँ ना मैं। ले चुका है। खान पख्तून ये ओ देखो पख्तून ये, इधर आओ ना तुम। पख्तून इधर कैसे, क्यों नहीं दे सकते? वजह क्यों नहीं दे सकते? बातें नहीं कर सकते? अभी तो तुम मेरे से बातें कर रहे हो ना। कहाँ से आई हो? खड़े माड़ा हुआ जा रहा, बाजौर से आए हो। ये कोरोना कैसे खत्म करेंगे हम? कोरोना हम इसी तरह खत्म कर रहे हैं, इस फीस का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, लोग हाथ मिलाने से गुरेज करें। ठीक है। और गैर ज़रूरी, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो। ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए। इधर रश तो नज़र आते हैं, इधर मस्जिद में इसी तरह होते हैं। मस्जिद में लोग मीटर की तरह खड़े होते हैं, बाजार में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। ये क्यों? ये क्या है? ये साजिश है कोई? ये कोई साजिश नहीं है, इसी तरह कोरोना क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। दुकान है आपकी? ये हमारी ये शॉप है जी। क्या कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना नुकसान हो रहा है आपका कोरोना का, या फायदा हो रहा है? क्या कारोबार पे क्या इफेक्ट? नुकसान तो लाजमी बात है जी, नुकसान तो हो रहा है। अच्छा, तो क्या करें? ये जो सख्ती है ये नरमी कर दें, लोग निकल आए? नहीं, इतनी भी नरमी, लेकिन उसमें तो कारोबार आपका चल पड़ेगा, ठीक हो गया। कारोबार तो चल पड़ेगा, लेकिन फिर जानी नुकसान है ना। हाँ, ये फिर चीज़ भी आप साथ क्या कहते हैं? क्या इस वक्त कंडीशन में क्या होना चाहिए? इस वक्त कंडीशन में यही होना चाहिए कि ये टाइम थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, इससे ये होगा कि जान की जो हिफाजत होगी। हाँ, और एहतियाती तदबीर के साथ जो है दुकानों पे मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइज़र रखें हर शॉप पे। ठीक है। और ज़्यादा रश न बनाएं। चलो, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कोरोना की इस वबा के साथ तो हम सब लड़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, इमरान खान ने सारी चीज़ें भी महंगी कर दी और गरीब आवाम को पुलिस के पास कहते हैं हम गाड़ियों से, इमरान खान कहते हैं उठाओ उनको, पुलिस हमको उठाती है और पैसे लेती है, मारती है पुलिस। तुमने तो मेरा सवाल सुना ही नहीं है कि मैंने क्या सवाल करना है। अब इमरान खान पे शुरू हो गए हो। क्यों ये इमरान खान पे इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा है ना, इमरान खान ने हमको पकड़ाता है और चीजें भी महंगी। खान साहब खुद तो रोड पे नहीं आते ना, आपको हाथ से पकड़ के नहीं लेके जाते। वो इमरान खान बोलते हैं ना उनको, और कोई भी नहीं बोलता। चीजें भी महंगी कर दी है इन्हें। अच्छा, इमरान खान से पहली वाली हुकूमत जो थी, जी नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी। वो ठीक थी जी, उसमें आपको रोकते नहीं थे? नहीं रोकते थे। अब पुलिस वाले ले जाते हैं? जी ले जाते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं गाड़ी यहाँ पे ना दो और यहाँ पे उठाके ना मारो, हम आपको उठा के ले जाएंगे, और पैसे भी लेते हैं और मारते भी है पुलिस वाले। कहते यहाँ पे ना दो, यहाँ पे अफसर ने मना किया है। ये तो गलत बात है, ये तो नहीं हो सकता। आप अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हो, ये कैसे आपको कैसे पुलिस ये रोक सकती है काम? पूछ लो जाके। इमरान खान का है, इमरान खान का नाम नहीं लेते होंगे वो। इमरान खान का नहीं लेते होंगे, इमरान खान ने फिर बोला है, उसी ने सारा कराया, उसी ने कराया है। तो क्या करना चाहिए? क्या आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इमरान खान को यहाँ से सीट से हटा लो। सीट से हटा लो इमरान खान को। चलो जी, बात ही खत्म कर दी। अगली हुकूमत की तैयारी करते हैं, इमरान खान को सीट से हटा दो। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हटेगा? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये कोरोना कैसे खत्म करेंगे? कोरोना जो है ना अल्लाह के घर जाके खत्म होगा। अल्लाह से जो है ना तौबा करनी पड़ेगी। तौबा करनी पड़ेगी और एहतियात भी करनी है। नहीं एहतियात भी करनी है, पूरी कौम को तौबा करनी पड़ेगी। हम लोग एहतियात तो कहीं भी नजर नहीं आ रही मुझे। ये तो आप जो है ना मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं, लेकिन एहतियात जो है ना काफी लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, तो एहतियात करेंगे तो हम इस वबा से हमारी जान बिल्कुल बिल्कुल एहतियात करेंगे तो वबा से भी जान छुटेगी, लेकिन एहतियात कर नहीं रहे लोग। ये देखिए बिना मास्क के फिरते फिर रहे हैं। बिना मास्क के आधी से ज्यादा आवाम तो बगैर मास्क के फिर रही है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि फिल वक्त हुकूमत सिर्फ एक ही बात करती है कि किसी के करीब नहीं खड़े होना और मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, वो एक छोटी सी, ये इतनी सी एहतियात हम नहीं कर रहे, तो आगे क्या हम मानेंगे? हमारा क्या बनेगा सर? दोबारा लॉकडाउन करते हैं, दोबारा घर पे कैद करते हैं। दोबारा लॉकडाउन कर रहे हैं, ये दोबारा लॉकडाउन कर रहे हैं। और कुछ पता नहीं, अभी भी सीडी वाले आए, कुछ बंद करा रहे, रेडी उठा के ले गए। अभी शायद दोबारा इधर आई है होटल, पता नहीं। लॉकडाउन होगा तो आप घर में रहोगे? नहीं, घर में, हम तो कराची से आया हूँ इधर काम करने के लिए। ये क्या? अच्छा, औरों को कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बंद कर दो, खुद बाहर निकलेगा? नहीं, कौन बाहर निकलेगा? आप निकलोगे, फिर इनकी भी मजबूरी है, ये भी निकलेंगे, तो इस तरह तो फिर लॉकडाउन का फायदा। लॉकडाउन में बाहर कौन निकलता? बहुत कम लोग निकलते हैं, वरना कोई नहीं निकलता। अच्छा। ये है कि एहतियात करनी चाहिए, जो बाहर भी निकले थोड़ा फासला और एहतियात पे अमल करनी चाहिए। आवाम को, पूरी पाकिस्तानी आवाम को यही चाहिए कि एहतियात करें, फासले में एक दूसरे से बात करें। अगर कोई बंदा करीब भी आता है तो उसे प्यार से कह दे कि भाई थोड़ा सा फासला रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तरीके का ये भी साथ कह रहे हैं ना, कहते हैं कि जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो गया, हम पढ़ते हैं लोगों के व्यूज, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके क्या तज्जिए करते हैं लोग, उसमें से ये भी मैंने सुना है और पढ़ा भी है। कहते हैं कि जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ये भी गलत है, इस पे भी लोग यकीन नहीं कर रहे, तो फिर क्या करें हम? ये जो है ना टेस्ट वगैरह जो हो रहा है, ये ओपन कर मीडिया दिखाए ना कि भाई ये देखें इस बंदे का टेस्ट जो है ना बिल्कुल सही आया है। अच्छा, ये सही है, और ये इस बंदे का जो है ना साबित हुआ है कि इसको कोरोना है। हाँ। इस तरीके से आवाम को दिखाया ना। अब जैसे कराची के अंदर मेरे कजन थे, उनको बता दिया कोरोना, उनको कोरोना नहीं था। ठीक है। 15 दिन तक वो घर पे अजियत के साथ 2 बच्चों के साथ रहे, लेता ठीक हो गया। 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट क्लियर थी, ना उनको पहले था ना उनको वो बाद में था। यानी कि एक शिकायत होती है ना, वो भी नहीं थी। अच्छा। वो नज़ला खांसी के चक्कर में उनको बेचारों को घर पे कैद कर दिया। 15 दिन तक वो अपने 2 बच्चों से दूर रहे। चलो चलो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इसको तो बहुत ज़्यादा जो मौजूदा हुकूमत है, इस बच्चे को बहुत ज़्यादा शिकायत है। खान साहब इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं खान साहब? हैं? अल्लाह आपकी वाकई में कभी परेशान ना करें, हमेशा ऐसे रखें। खान साहब कारोबार पे क्या असर पड़ा? कारोबार पे तो असर थोड़ा सा तो पड़ा है। अच्छा, तो असर इसलिए पड़ा है कि जो हकीकत है कि लॉकडाउन हुए, लोगों का घरों से बाहर निकलना कम हो गया और आपके कारोबार पे असर पड़ा। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कारोबारी, उससे अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि लोग निकलें घर से,
ठीक है, ताकि आपका कारोबार चले। लेकिन अगर लोग निकलेंगे उसमें जानी नुकसान होगा। असल बात है ना कि अभी जो है ना हम ये नहीं कहते कि मतलब लोग बाहर आ जाए और मतलब बाजारों में घूमे फिरे। ठीक है, मतलब जो मकसद का चीज़ है, मतलब जो चीज़ लेने की जरूरत है वो बंदा के खरीद ले और बस वापस निकले। वेरी गुड। एक तो ये बात है। दूसरा बात, लॉकडाउन का जो सिस्टम है ना वो ये लोग नहीं समझे है। मतलब ये ना कि अभी अगर लॉकडाउन कर लें तो पक्का कर दो, 10 दिन के लिए करना है, 15 दिन के लिए, 20 के लिए, जितना दिनों के लिए करना है, पक्का लॉकडाउन वो ही होता है। ये इधर तो नहीं है कि तुम 15 दिन का लॉकडाउन करो, 2 घंटे के लिए रहते दो और उसके बाद जो है ना भाई 2 घंटे में रहते और कसर पूरी कर देते हैं। तो वो तो जाहिर बात है ना, ये तो मजा नहीं आता है ना। फिर इस तरह तो बात नहीं है, या तो बिल्कुल बंद कर दो या खुला छोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड। खराबी कहाँ पे आ रही है? हम लोगों में ज्यादा खराबी है, हुकूमत में खराबी? बात ये है ना कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट तो कह रहा है कि इसी तरह कर लो, जिधर मतलब हालात ख़राब है उधर मतलब कंट्रोल कर दो। लेकिन यार ये जो है ना हमारा खुद मतलब जब मैं सोच करता हूँ ये ज़्यादा गलती हम लोगों का है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट ने तो इनफैक्ट बहुत जितना मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जितना साथ इस मसले में आवाम का दिया कभी नहीं दिया। यानी इसने तो बहुत आवाम के साथ दिया, बहुत दिया। और मतलब ये ना कि हम खुद ये नहीं करते ना। अभी जो है ना अगर इधर देखो इधर लोग कितने वैसे अभी तुम्हारा को इंटरव्यू दे रहे 20 बंदे और वैसे खड़ा हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो इसके ये लोग जो है ना इनको समझाना जो है ना थोड़ा सी अल्लाह हिदायत है। यहाँ बाबा जी खड़े हुए थे, कुछ ज़्यादा गुस्से में थे। बाबा जी कहाँ हैं? हम आपकी मोहब्बत में आपके पीछे ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। हम अल्लाह की इतनी बड़ी मेहरबानी है, 24 घंटे हम सजदे में रहें, तब भी जनाब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्योंकि जो वो रहमतें दे रहा है, नियमतें दे रहा है, उसके बदले में हम कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे ही, और सारी उम्र भी हम नहीं दे सकते। सर ये कोरोना के बारे में क्या करेंगे? कोरोना का क्या करेंगे? कैसे हल निकालें? खत्म नहीं हो रहा। जब तक हम झूठे रहेंगे जब तक कोई काम भी नहीं खत्म होता है। वेरी गुड। सब चीज हमारे अंदर झूठ खत्म हो जाए, हर चीज खत्म हो जाए। हर चीज खत्म हो जाए। हम सच बोलना शुरू करेंगे, हर चीज हिसाब में आ जाएगी। हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी। कहते हैं ना कि एक बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास हाजिर हुआ, उसने कहा कि मेरे अंदर 5 बुराइयां हैं, फलानी 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 और झूठ बोलना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, बाकी बुराइयां खुद खत्म हो जाएंगी। हमारे अंदर झूठ जो है ना, झूठ जब तक खत्म नहीं होगा तो सब बीमारियां लगी रहेंगी। सब बीमारियां लगी रहेंगी। हम लोग हलाल नहीं खाते हैं, ठीक है, बत्ताखोर हम हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, बेशक। एक आदमी को मुलाजमत के लिए कोशिश करो, जगह होएगी, लेकिन जब तक वो नहीं मिलेंगे ऐसे ही नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे ही है। अब ये जो फिलहाल जो वबा चल रही है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, कोरोना, इसके हवाले से भी कुछ लोग कहते हैं कि साजिश है, कुछ लोग कहते हैं कि वाकई में ही ये वायरस है, ये वबा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत बहुत साथ दे रही, कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत साथ नहीं दे रही। अगर हुकूमत कहती है कि आप एहतियात करें, ठीक है, ये लोग ये कहाँ एहतियात कर रहे हैं? इन्हीं में से किसी एक को कोरोना हो गया तो यही लोग कहते हैं कि हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया। बात यही है कि यहाँ बस सिर्फ सच की बात है। सच की बात। हाँ, जब हम सच शुरू कर देंगे, ईमानदारी शुरू कर देंगे, मुसलमान बन जाएंगे और नमाज को कायम करेंगे, कुरान पाक की तलावत करेंगे, सब बलाएं दूर हो जाएंगी। अब मेरी 80 साल उम्र है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ 20-30 साल के देह हाथ फैला रहे हैं। ये कितनी बुराई है हमारे अंदर। ऐसे ही मस्जिद में यहाँ कितना, ये बाजार गली पर भरी हुई है, अभी अजान हो जाएगी, 4 सफ़े नमाजियों की नहीं है। किस चीज़ के मुसलमान हैं हम? सबसे मेन चीज़ है सच और इंसानियत और मुसलमानी। अगर इसको हम नहीं पकड़ेंगे किसी न किसी सवाल में फंसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त बातें कही अंकल ने। यहाँ पे मेरे ख्याल से मज़ीद भी यहाँ पे कुछ और लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं कोरोना के हवाले से। अच्छा, जहाँ पे मैंने नोट किया है कि जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जैसे अब जिस गली से हम निकले हैं,
वहाँ पे हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अब ये जो ओपन एरिया है यहाँ पे कम लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है वहाँ पे लोग एहतियात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। सर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपको गालिबन रोक तो नहीं दिया? नहीं, मैं ज़रूरी काम ही था, थोड़ी खरीदारी करनी। सर कोरोना को कैसे ख़त्म करेंगे हम? एहतियात के साथ। एहतियात क्या? जितनी भी SOPs बताई जा रही हैं उसमें अगर हम अमल करें तो इंशाल्लाह इस बीमारी से हम बच सकते हैं। मैं पिछले 1 घंटे के साथ तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे से प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है 70% जो लोग हैं एहतियात नहीं कर रहे। जो मैंने देखा लोग मास्क नहीं पहन रहे, ठीक है। जो मैंने लोग देखे हैं उसके मास्क भी नहीं पहन रहे, फासले भी नहीं रख रहे। क्या करें? देखिए एहतियात तो ज़िंदगी है। हाँ, अगर आप बाद में अगर आपने दवाइयाँ खा के और क्वारंटीना करके करना है तो उससे पहले एहतियात कर लें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें और बगैर ज़रूरत के आप बाज़ारों में ना आए, रश ना बनाएं। तो ये SOPs हुकूमत की तरफ से नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए और हमें चाहिए कि उस पर अमल करना चाहिए। लॉकडाउन हमसे कौन सा वो पैसे मांग रहे हैं? हमें यही कह रहे हैं कि ज़रूरत है तो बाज़ार आए, नहीं तो अब ना आए। लॉकडाउन की मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन जिस तरह शुरू में था अगर वो होता तो आज ये सूरत हाल न होती और लोग आदी भी हो चुके होते और इस कौम को आदी करना पड़ता है, वैसे नहीं होती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जनाब, यहाँ पे अब मेरा दिल है कि मैं यहाँ एक और कारोबारी बंदे से बात करूँ, अगर कोई यहाँ पे मुझे फ्री मिले, क्योंकि ज़ाहिर बात है कारोबार भी है, लोगों ने अपना कारोबार भी चलाना है। खान साहब क्या हाल है? खान साहब आपसे बात कर लें 2-3? नहीं कर ले? वेरी गुड। क्यों नहीं करने चाह रहे? हाँ, काम का टाइम है। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर खान। लॉकडाउन होना चाहिए नहीं? जैसे इसी तरह होना चाहिए। कैसे, मतलब कैसे है ये? अब ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है? केसेस भी तो बढ़ रहे हैं। वो तो अब क्या करें हैं? केसेस अलग से बात है ना। केसेस पता है क्यों बढ़ रहे हैं आपको? क्योंकि लॉकडाउन में नरमी की गई है। अब ये नहीं पता कि क्यों किया है। सख्ती करें तो नहीं ज़्यादा तो चलना चाहिए। हाँ, जिस तरह हम काम लगाए ना। अच्छा, लॉकडाउन ये सब कुछ चलना चाहिए। ये चलना चाहिए, लेकिन ये चलना चाहिए, दूसरी तरफ वो भी तो मसला है, इंसानी जान को खतरा है ना। आपका कारोबार तो ठीक है चल रहा है, इसमें मैं इनकार भी नहीं करता, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जैसी आपके लॉकडाउन में नरमी की गई है तो उसमें हालात देख लें। ये गवर्नमेंट के काम है भाई, गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बस जो करने उसने करना। क्या कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान जहांगीर खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ JNN की स्क्रीन पर। रोज़ाना यानी कि 4 दिन आपसे मुलाकात होती है। इसी शो में हम मुख्तलिफ इशूज़ पे डिस्कशन करते हैं, अगर वो इंटरनल अफेयर्स हो या इंटरनेशनल अफेयर्स हो। हम